बड़ी कृपा है कि आप सबसे मुझे जो है मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये क्या कोई अवसर कम है क्या? ये अवसर कम नहीं है, ये अवसर बहुत बड़ी बात है, ये अवसर बहुत बड़ा है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति कहने का अर्थ क्या है कि प्रतिदिन भगवत कथा का पाठ करता है, भगवत कथा को सुनाता है, वो जो है क्या कहते हैं, उसके एक एक उच्चारण से, एक एक शब्दों से, एक एक अक्षरों से, एक एक भगवान के नाम से कपिला गौ का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है? और जो भी भागवत का आधा श्लोक, चौथाई श्लोक सुनता है, उसको जो है 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। और जो भी मतलब कि अपने चित्त को लगा करके पवित्र चित्त के साथ में भागवत का एक श्लोक भी पाठ करता है, वो 18 पुराणों के फल को पा लेता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी लोग मेरे उत्सव में मेरी सनिधि के लिए वस्त्र आभूषण धूप अर्पण, यानी कि जो मेरे लिए जो अर्पण करता है, उसको मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ, उसको मैं प्रेम पूर्वक जो है ग्रहण कर लेता हूँ। तो एक बार देखिए कथा की कितनी बड़ी महत्ता बताई गई कि जैसे आज हम सब लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो उसी तरीके से भागवत कथा हो रही है, भगवत कथा की गंगा, निर्मल गंगा की धारा बह रही है। बच्चे का बर्थडे हो, 3-4 हजार रुपए खर्च करने, ओहो मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरी बेटी का बर्थडे है, बड़े ही शान से होना चाहिए, बड़े ही सारा शहर देखेगा मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन किस तरह मनाया, सारा शहर देखेगा मैंने अपने बच्चे की शादी किस तरह की, मकान बनाएंगे, सारा शहर देखेगा मैंने क्या आलीशान मकान बनाया है। पर कभी ये भावना आई है भगवान का भी घर बना दे छोटा सा, है, भगवान से भी प्रेम कर ले थोड़ा सा, है, भगवान से भी लगाव कर ले थोड़ा सा? नहीं, भावना आएगी कैसे? क्योंकि प्रेम हमारा कहाँ है? प्रेम तो हमारा संसार में है, प्रेम तो हमारा धन में है, प्रेम तो हमारा परिवार में है, प्रेम तो हमारा धन में है। पैसा कहाँ से आ रहा है, काम कैसे चलेगा, तब कहाँ से प्रेम? भगवान से प्रेम करने का सबसे बड़ा साधन है, भगवान की प्राप्ति करने का सबसे बड़ा साधन है उनसे एक रिश्ता जोड़ा जाए। कौन सा रिश्ता जोड़ना हम सभी पसंद करते हैं? जैसे कि जब प्रभु श्री राम जी वनवास की अवधि समाप्त करके जब वो अयोध्या की ओर अयोध्या जब वो आए, और उसके बाद में सभी की इच्छा हुई कि प्रभु से हम मिले। किसी ने प्रभु श्री राम को एक भाई के रूप में देखा, किसी ने पिता के रूप में देखा, किसी ने पुत्र के रूप में देखा, किसी ने किसी भाव से देखा। तो भगवान ने अनेक रूप धारण कर दिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल कैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी तरीके से प्रभु ने उसको दर्शन दिया है, उसी तरीके से भगवान ने उसको दर्शन प्राप्ति कराया है, उसी तरीके से भगवान ने उसको गले लगाया है, उसी तरीके से भगवान ने उसको अपना स्वरूप दिखाया है, जिसने जैसा भाव किया। मैया यशोदा तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को जो है बड़े ही निहारा करती थी, बड़े ही जो है आनंदमय रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा, मधुर मधुर जो है झांकियों के द्वारा माता यशोदा को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान की ये क्या नहीं है, सब कुछ तो है, सब कुछ है, सब कुछ मैं अभिनंदन करता हूँ, विशेष अभिनंदन करता हूँ जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से। जी जी,
आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ। जय भोलेनाथ। आप सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी ब्राह्मणों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। जी हाँ जी, ऑन है वीडियो। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन। जी जय श्री राम। अभी आ रहे हैं मेरे वीडियो? जी जी। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिर्देवैः सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जांडेप्पः। सरस्वती माता का ध्यान करते हुए, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का जो है प्रारंभ करने धनम, माया पूजन जीव ताप हरणा, गोवर्धनो द्वारण, कंसस देन कौरवादि हनना, कुंती सुता पालनम, एतत् श्री पुराण भागवतम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री राधा रानी कृष्ण को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए, आज शिव शक्ति परिवार की तरफ से ये अवसर आप सभी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, और भगवान श्री राधा रानी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, हम सब पर यूं ही जो है अपनी कृपा दृष्टि बनी रहे। देखिए, भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले मैं भागवत के बारे में कुछ जो है दो चार बातें मैं कहना चाहता हूँ। भागवत का मूल ग्रंथ क्या है, मूल धर्म क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, मूल कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करना, भगवत धर्म का अनुसरण करना, हरि भजन का अनुसरण करना, श्री वृंदावन धाम का अनुसरण करना, श्री राधा रानी का अनुसरण करना, श्री राधा कृष्ण का अनुसरण करना, भगवत धर्म का मूल उद्देश्य है। भगवत से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, धर्म से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? सबसे पहले कहना चाहूँगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि धर्म की रक्षा करना ही मानव मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है? धर्म की रक्षा की जा सकती है अपने संस्कारों के द्वारा, अपने नैतिक मूल्यों के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा, अपने निष्ठा के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जो है भगवत भक्ति धारण की जा सकती है। अब देखिए, कथा सुनना, कथा सुनाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कथा को सुनने से ज्यादा, सुनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको धारण करना, उसको ग्रहण करना। जब तक हम अपने जीवन में
किसी भी नैतिक मूल्यों को, किसी भी संस्कार को, किसी भी धर्म को, किसी भी कर्म को, किसी भी ग्रंथ को जब तक हम धारण नहीं करते हैं तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रहता है हमारे लिए। देखिए, हम सभी ने भागवत अनेकों सुनी होगी, श्री राम कथा का अनुसरण किया है, भागवत का अनुसरण किया है, धर्म ग्रंथों का अनुसरण किया है, लेकिन सबसे बड़ा अनुसरण जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक आप उसको जो है धारण नहीं करते हैं, तब तक जो है आपका जो है कोई औचित्य नहीं रहता है। और ये जो क्या कहते हैं कि आप जैसे हम कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनाते हैं, तो जब तक आप उसको धारण नहीं करेंगे, जब तक उसको अपने मन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान जो होता है वो कौवे के कांव कांव करने के जैसा होता है, चाहे मैं करने वाला। तो कहने का अर्थ क्या है, भागवत का मूल धर्म क्या है, मूल उद्देश्य क्या है कि हम उसे धारण करें, हम अपने जीवन में ग्रहण करें, हम अपने जीवन में उसको उतारें। जब तक हम अपने जीवन में उस ग्रंथ को, उस जो है उद्देश्य को, उस जो है कर्तव्य को जब तक हम धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले बताया गया है कि ग्रहण करना सीखना चाहिए। अब ग्रहण करने का अर्थ क्या है कि जैसे कि पूरी भागवत आज से जो है मतलब प्रारंभ होने जा रही है, तो कहने का मतलब भागवत का मूल उद्देश्य, मूल सार हमें ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। और जो है हमारे आने वाले जीवन में हमारी जो होने वाली अनैतिक घटनाओं हैं उनका समाधान होता है। क्यों कहा गया है कि कथा की आवश्यकता क्यों है, आज के समय में कथा की क्यों आवश्यकता है, ये हम सभी को ये चीज अवश्य सोचना चाहिए। और आज के समय में ज्यादा आवश्यकता है, आज के समय में इसकी जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कथा की, क्योंकि आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जो है हमारा परिवार आज जो है दुष्कर्म की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज हमारा जो है मतलब कि हमारे जो युवा वर्ग हैं अधिकतर ना समझी के कारण वो गलत राह की ओर मुड़ रहे हैं, गलत दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। तो जब तक हम अपने जीवन में उन उद्देश्यों को, उन मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए कथा की आवश्यकता है। कथा को श्रवण करने से क्या होता है, देखिए, जब हमारे जीवन में दुख आने वाला होता है तो दुख आने से पहले एक सूचना प्रदान करता है। क्या सूचना प्रदान करता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे पहले हमारी बुद्धि जो है गलत कर्म की ओर जाने लगती है, दुष्कर्म की ओर जाने लगती है, गलत आचरणों की ओर जाने लगती है, गलत प्रवृत्ति की ओर जाने लगती है। तब हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। और हमारा कहते हैं कि अगर सुख आना है तो सुख का भी लक्षण है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि दुख के बारे में बताया, सुख का भी लक्षण है। सुख का क्या लक्षण है? सुख का लक्षण है निर्मल बुद्धि, यानी कि जब हमारी बुद्धि में निर्मलता आ जाए, जब हमारी बुद्धि में शीतलता आ जाए, जब हमारी बुद्धि में सत्कर्म की प्रवृत्ति आ जाए, जब हमारी बुद्धि में आचरणों की प्रवृत्ति आ जाए, जब हमारी बुद्धि में शुभ कर्मों की प्रवृत्ति आ जाए, तब ये समझिए कि हमारा सुख जो है प्रारंभ हुआ। क्योंकि बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। कहा गया है, विभीषण जी ने रावण को समझाते हुए कहा था, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। यानी कि सचिव कौन है? सचिव मंत्री। वैद्य कौन है? डॉक्टर। गुरु कौन है? ब्राह्मण गुरु। ये जब जो है किसी के लिए अच्छे बुरे का ना विचार करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, गलत
दिशा, गलत उपदेश जब जब कराते हैं तब तक जो है वो दुख का कारण बनता है। तो इसीलिए कहा गया है, जब विभीषण ने रावण को काफी समझाया कि आप प्रभु श्री राम की शरण में जाइए, वहां आपका कल्याण होगा, वहां आपको जो है प्रभु श्री राम आपका आपका आपके सारे कर्मों को क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण उनकी एक बात को भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसका विनाश का समय प्रारंभ हो चुका था। उसका विनाश का समय प्रारंभ हो चुका था, इसलिए उसने किसी की भी बात को नहीं समझा, किसी की भी बात को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो सत्संग है, ये जो कथा है, ये जो भागवत है, ये जो श्री राम कथा है, ये जो अनेक ग्रंथों का पूरा पाठ है, पारायण है, जो तो इससे करने से क्या होता है, इसको कराने से क्या होता है? इसको करने से, इसको कराने से हमारे देश की व्यवस्था, हमारे समाज की व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, हमारे परिवार की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं का जो है एक सुख का, एक मूल का उद्देश्य बनता है। यानी कि सुख प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि को निर्मलता की ओर लगाइए, सुख प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि को जो है शीतलता की ओर लगाइए। तो बुद्धि कैसे लगेगी? प्रभु की लीलाओं का अनुसरण करने से, प्रभु की लीलाओं को ग्रहण करने से, प्रभु की लीलाओं को जो है धारण करने से। और जब तक आप उस पे अपना मन नहीं लगाएंगे, जब तक आप भगवान की भक्ति में, भगवान के कर्म में, भगवान के भजन में जब तक अपनी प्रवृत्ति नहीं लगाएंगे, जब तक अपना मन नहीं लगाएंगे, तब तक आपको प्रभु की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभु की कृपा की प्राप्ति के लिए, भगवत धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्कर्मों की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए आपको अपनी बुद्धि को सत्कर्म की ओर लगाना होता है। और सत्कर्म की ओर लगाने वाली सबसे बड़ी बुद्धि भागवत धर्म है, भागवत कथा का श्रवण है। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले गणपति भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में जो है ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्रिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति जी का ध्यान करके, गणपति जी की प्रार्थना करके इस कथा का जो है प्रारंभ करता हूँ। और उसके बाद में गुरु देव के चरणों में, सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रार्थना करने के बाद में, सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद में, और नवग्रह आदि देवताओं की प्रार्थना करने के बाद में, नवग्रह की भी प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो जीवन है ग्रहों के अधीन है। कहते हैं ना ग्रहाणाम जीवानाम, यानी कि हमारा जो जीवन है ग्रहों के अधीन है। और ग्रह कौन है? हमारा कर्म है। हमने जो कर्म किया वही तो ग्रह है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह पुष्टिकरा भवन्तु। नवग्रह भगवान का आशीर्वाद रहे, नवग्रह भगवान की कृपा भक्ति प्राप्ति होती रहे, ये सबसे जरूरी है। इसके बाद में जमुना मैया की प्रार्थना किया जाता है। क्या कहते हैं? जमुना मैया जी से प्रार्थना करते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मोह अंधेर, साधन और नाय जा जग में कल में जासो होय निवेर। जमुना जी की कृपा भक्ति की प्राप्ति करने के लिए, जमुना जी की प्रार्थना करने के लिए बोलिए जमुना मैया की जय,
फिर उसके बाद में प्रार्थना करते हैं जमुना मैया से। क्या प्रार्थना करते हैं? नमामि यमुनामहं सकलं सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्मृत मंदरेणु त्वकट्टणम्। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं? वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की प्रार्थना करते हैं। हम सभी जो है हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत का जो है प्रार्थना करेंगे कि श्रीमद् भागवत विधा सुरतर तरांकुर सज्जनी। श्री भागवत पुराण मानव की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष है। ओंकार ब्रह्म ही इसका बीज है, 12 स्कंद ही स्कंद है, भक्ति ही इसका प्रधान अंग है, 332 इसकी शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक इसके पत्ते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं? सद बीजा प्रणवंकुरो रविमिता स्कंधे युत कल्पविद पंचत्रिमितारवरा शुभ शाखा प्रशाखस्तथा। वस्तुतः भक्त भक्ति और भगवान का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही श्रवण मनन और निधिध्यासन के योग्य होता है और भक्ति की सबसे ज्यादा प्रार्थना की जाती है। उसके बाद में शुक जी की प्रार्थना की जाती है, यानी कि व्यास जी की। निगमं कल्पतरो गलित फलम शुक्कं मुखादबुत द्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहरभो रसिका भुवि भावुकः। श्री शुक रूप में श्री सुखदेव जी के नेत्रों से आस्वादित न जिसमें छिलका और ना ही गुठली ही, इस महापुराण में सर्वत्र रस ही रस है। रसिकों का सेव्य वेद वृक्ष का पका हुआ जो फल है, संसार सिंधु से तरने वाले मानव का जो परम लक्ष्य है वो भागवत। इसके लिए अन्य पुराण में छोटी मोटी जीर्ण शीर्ण नौकाओं का आश्रय या किसी अनाड़ी केवट का संचालन ही पर्याप्त नहीं है। भव सागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत एकमात्र तरणी नौका है। उसके बाद में क्या कहा जाता है? पादवं बाह गृहीतं चामर युगो वराह सबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र रुचिरा सानंदिभिः संसुतः। लौकिक सम्राट को समुपासकों के लिए सभी लोग सदैव सपुलब्ध रहते हैं और इस पुराण के वैष्णवजन भोग और मोक्ष की उपेक्षा करके केवल भक्ति की प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, भक्ति की प्रधानता सबसे ज्यादा कही गई है भागवत में। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का महात्म्य क्या है? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कहते हैं कि जब तक हमारा मन जब तक पवित्रता की ओर अग्रसर नहीं होता है, जब तक शीतलता की ओर अग्रसर नहीं होता है, जब तक सत्कर्मों की ओर अग्रसर नहीं होता है, तब तक मन में भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और भक्ति कहाँ पर है? भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, भक्ति की प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन है, सबसे मुख्य साधन है हरि का भजन, पुराणों का श्रवण, भगवान की लीलाओं का अनुसरण। और जब तक आप भगवान की लीलाओं का अनुसरण निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, निश्चल मन से नहीं करते हैं, तब तक उस भक्ति की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। भक्ति की प्राप्ति के लिए आपको अपने मन को निर्मल बनाना होगा, आपको अपने मन को निश्चल बनाना होगा, आपको अपने मन को शीतलता प्रदान करनी होगी, आपको अपने मन को पवित्रता प्रदान करनी होगी, तभी आपको भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और जैसे कि हम सभी अपने जीवन में
पाठ करते हैं, पुराण का श्रवण करते हैं, भगवत धर्म का अनुसरण करते हैं, भागवत कर्तव्य कर्मों को मानते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पूरा जीवन हमारा बीत जाता है भागवत सुनाते हुए, कथा सुनाते हुए, कथा को सुनते हुए, लेकिन पूरे जीवन में हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, हमें जो है निश्चलता की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने मन को एकाग्र रूप से, अपने मन को निश्चल भक्ति रूप से, जब तक आप अपने मन को पवित्रता की ओर अग्रसर नहीं करोगे, अपने मन को शीतलता की ओर अग्रसर नहीं करोगे, भक्ति की ये पराकाष्ठा होती है। भक्ति की ये पराकाष्ठा होती है कि जब हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, जब हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, जब हम जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो हमें जो है जब तक हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जब तक हम कथा सुना रहे हैं, जब तक हम पूजा कर रहे हैं, जब तक हम पूजा करा रहे हैं, जब तक हम पूजा को करवाने का आयोजन कर रहे हैं, तब तक हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी भावना सिर्फ भगवान के नाम के अलावा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही भावना हम रखते हैं अपने जीवन में, जैसे हम अपने विचारों को रखते हैं, उसी तरीके से हमको जो है उन कर्मों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जहां पे अभी अपना मन लगाएगा, जहां पे भी अपना विचार लगाएगा, वही तो हो पाएगा। आप पूजन कर रहे हैं, संध्या करते हैं, हम ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। हमारी बहन माताएं सुबह शाम जो है भगवान नाम का अनुसरण करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। हमारे भाई, हमारे बड़े भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का श्रवण करते हुए, भगवान नाम का श्रवण कराते हुए, जो मन से जो है भगवान के पास हो। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, रूप धारण करने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी त्रिपुंड धारण कर सकता है, कोई भी बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर सकता है, कोई भी पीतांबर धारण कर सकता है, कोई भी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा सकता है, कोई भी जो है आडंबर कर सकता है। पर क्या आडंबर में, क्या पाखंड में, क्या ईश्वर का वास होता है? मैं कहूंगा आडंबर में, पाखंड में ईश्वर का वास बिल्कुल नहीं होता। ईश्वर का वास कहां पर होता है? भगवान का वास कहां पर होता है? भगवान श्री हरि की प्राप्ति कहां पर होती है? भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है दया में, भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है सेवा में, भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है लोगों की सेवा करने में, भगवान की प्राप्ति होती है अपने आप का मनन चिंतन करने में। हम परमात्मा को तो बहुत ढूंढते हैं, हम परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, बड़े बड़े जगह ढूंढते हैं, पर परमात्मा तो हमारे हृदय में है, हमारे मन में बैठा हुआ है परमात्मा, पर हम उस चीज को समझते नहीं, उस चीज को जानते नहीं है, उस चीज को मानते नहीं है, हम ढूंढने जाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ी हमारी भूल होती है कि हम परमात्मा को ढूंढने जाते हैं। ढूंढना नहीं, परमात्मा को ढूंढना नहीं होता। परमात्मा को कहीं जो है मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आप ढूंढने जाए, परमात्मा तो हमारे हृदय में है। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने बहुत बड़ी बड़ी कथाएं की है, हमने बड़े बड़े पाठ किए हैं, हमने बड़े बड़े ये किया है, वो किया है। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, हमने बड़े बड़े दुकान बना लिए, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने उसको ऐसे हरा दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई सब कुछ कर दिया तुमने, सब कुछ कर दिया। पूरी दुनिया को पा करके क्या तुम दुनिया को पा सके? पूरी दुनिया को हरा करके क्या तुम दुनिया को हरा सके? पूरी दुनिया को जो है मतलब दुखी करके, परेशान करके क्या तुम मतलब तुम सुखी हो सके? वस्तुतः तो तुम सुखी हुए ही नहीं।
वस्तुतः तो तुम कभी जो है मतलब कि कुछ पा ही नहीं सके। अगर पाने की भावना है ना, अगर प्राप्त करने की भावना है ना, अगर कुछ धारण करने की भावना है ना, तो लोगों की सेवा में है, लोगों के प्यार में है, लोगों के संतोष में है, लोगों की दया में है। और आत्मा सो आत्मा, यानी कि जब तक हम जैसे पाठ करते हैं ठीक अच्छी बात है, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ भटक रही है? हम भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के कथा में बैठे हुए, पर हमारी आत्मा कहाँ है? हमारा शरीर कहाँ है? शरीर तो यहाँ बैठा, पर हमारी आत्मा पूरे विश्व का भ्रमण कर रही है, पूरे विश्व को ढूंढ रही है, पूरे विश्व में सोच रही है अरे कथा तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन कथा में आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपका मन आपके घर पर है, आपका मन आपके बिजनेस में है, आपका मन आपके बच्चों में है, आपका मन आपकी जो है व्यापार में है, आपका मन आपके नौकरी में है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हमने जो है भागवत धर्म का अनुसरण किया है, भगवत धर्म की कथा की है, भगवत धर्म को माना है, भगवत धर्म को सुना है, भगवत धर्म को जाना है? किस तरीके से आप कह सकते हैं? ये हमारा ज्ञान जो है बिल्कुल कौवे के कांव कांव करने के जैसा होता है। इसलिए जब हम भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे, तो हमारा मन, दिल, दिमाग, मन हमारा प्रभु के चरणों में रहना चाहिए, भगवान के चरणों में रहना चाहिए। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, जितनी देर भी आप प्रभु के ध्यान में हैं, जितनी देर भी आप भगवान का भजन कर रहे हैं, उतनी देर तक आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा भगवान के चरणों में रहनी चाहिए, भगवान के ध्यान में रहनी चाहिए। और कथा का सबसे बड़ा मूल धर्म यही है कि जब तक आपके मन में दूसरे के प्रति दया की भावना नहीं आएगी, दूसरे के प्रति जो है सेवा करने की भावना नहीं आएगी, तब तक आपका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कथा हम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। इस जीवन के बाद फिर हमें जीवन की प्राप्ति होगी हमारे कर्मों के अनुसार। और 64 लाख योनियां जैसे बताई गई है हमारे पुराणों में कि 64 लाख योनियां व्यक्ति को भटकनी पड़ती हैं, व्यक्ति को भोगनी पड़ती हैं। उन योनियों को भोगते भोगते, उन योनियों को प्राप्त करते 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 मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने के बाद में भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हो गया। भगवान की अवसर करने की सेवा करने के बाद में भगवान की कथा को करने का अवसर प्राप्त हो गया। भगवान की कथा को करने के बाद में भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने का अवसर प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी हमारा मन उनमें नहीं लगा। जैसे कि दुर्योधन के पास भी भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन के पास भी भगवान श्री कृष्ण थे, पर वो तो नजरों का फर्क था ना। नजरें क्या ढूंढती थी? एक वही नजर थी जो भगवान श्री कृष्ण में शत्रुता का भाव देखती थी, एक वही नजर थी तो भगवान श्री कृष्ण में मित्रता का भाव देखती थी, एक वही नजर थी जो भगवान श्री कृष्ण में वात्सल्य का भाव देखती थी, एक वही नजर थी जो भगवान श्री कृष्ण में जो है ममत्व का भाव देखती थी। तो भावना हुई ना अलग, लेकिन अपने मन को किसने लगाया था? ये हम सभी को पता है। जब जो है अर्जुन से भगवान दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए, तो दुर्योधन को तो नारायणी सेना मिल गई, अर्जुन को क्या मिला? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला। और भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि भाई मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना सेना है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूं। अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु जहां पर आप है वहीं पे तो सब कुछ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी कि जहां पर प्रभु आप हैं वहीं पर तो विजय, वहीं पर तो सब कुछ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, कथा का सबसे बड़ा मूल धर्म जो है, कथा का जो है सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, कथा का जो है श्रवण करने का सबसे बड़ा ये है कि आपका मन पवित्रता की ओर अग्रसर होना चाहिए।
आपके मन में लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का, कपट का भाव खत्म होना चाहिए। आपके मन में भगवान की प्राप्ति के अलावा और कुछ भी प्राप्ति की नहीं कामना रहनी चाहिए। और पाठ कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन हमको ईश्वर के तो दर्शन नहीं हुए ना। हमारा पूरा जीवन बीत गया। हमने बाल्यकाल से भगवान की कथा का जो है पाठ करना प्रारंभ किया था, कथा को सुनाना प्रारंभ किया था, बुढ़ापे तक सुना रहे हैं, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और भगवान के दर्शन होंगे तो कैसे होंगे? भगवान की भक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा मिलेगी तो कैसे मिलेगी? क्योंकि हम तो धन में अटके पड़े हैं, हम तो ईर्ष्या में अटके पड़े हैं। कोई छोटा सा बच्चा या कोई छोटा सा व्यक्ति हमारे सामने कल को झाड़ू लगाता था, आज वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन चुका है, एक जो है छोटा सा व्यक्ति बहुत बड़ी पदवी प्राप्त कर चुका है। हमें तो इस बात की चिंता है, उसको इस पद की प्राप्ति कैसे हुई? हमने तो बड़ा प्रयास किया था, हमें तो ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, कपट की भावना। कपट की क्या भावना है? हम कहते तो कुछ और है, करते कुछ और है। कथा में जो लोग आते हैं, कथा जो श्रवण करते हैं, कथा जो सुनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, मन पिघल जाएगा। ऐसे लगेगा कि बहुत बड़े, मतलब कि महाराज जी हैं, बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। पर जाकर के देखो, जब किसी की मदद करने का सवाल उठता है, जब कहीं पर सेवा करने का सवाल उठता है, जय श्री राम कर देते हैं। क्यों? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है समाज की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, धर्म की सेवा करने का? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है? सबसे पहला कर्तव्य बनता है व्यास जी का, सबसे पहला कर्तव्य बनता है जो महाराज जी का, जो लोगों को अनुसरण, लोगों को ज्ञान दे रहा है। और वो ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान का अर्थ तभी आपको होएगा जब तक आप स्वयं उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप उसको स्वयं नहीं मानेंगे, जो भी आपको परमात्मा ने दिया है। आज क्या कहते हैं, आज के जमाने में हमारे जो है, मैं किसी ब्राह्मणों की बुराई नहीं करता हूं क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन आज कहते हैं कि ब्राह्मण दुखी है, ब्राह्मण परेशान है। क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? क्यों कोई सरकार ब्राह्मणों की सेवा के लिए आए? क्यों कोई समाज ब्राह्मणों की सेवा के लिए आए? कोई नहीं आएगा, किसी की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण तो लोगों को धन प्राप्ति करने का उपाय बताता है, ज्ञान प्राप्ति करने का उपाय बताता है, सत्कर्मों के उपाय प्राप्ति करने का उपाय बताता है। तो अपने लिए क्यों नहीं करता? वो अपने लिए क्यों नहीं वो धन एकत्रित कर सकता? अपने लिए क्यों नहीं वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? अपने लिए क्यों नहीं वो मनन धरण कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? और सबसे बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, उसको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, उसको अपने बड़ों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दूसरों से प्रार्थना करता है। ब्राह्मण लेता नहीं है, ब्राह्मण देता है। ये मैं सभी को कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण देता है, ब्राह्मण कभी लेता नहीं। आशीर्वाद के स्वरूप में बहुत कुछ प्रदान करता है। तो ब्राह्मण को किस चीज की कमी? और दूसरी बात, आज के समय में जिन भी ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है, जो भी ब्राह्मण अधोगति की ओर जा रहे हैं, जो भी ब्राह्मण पतन की ओर जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? कि ब्राह्मणों में एकता नहीं है, ब्राह्मणों में एकत्व नहीं है। जब तक एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का भला नहीं चाहेगा, जब तक एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को ऊपर नहीं उठाएगा, तब तक ब्राह्मण सुखी नहीं रह सकता। हमारे अग्रवाल भाइयों में 18 गोत्र बताए गए हैं, मित्तल, कंसल, गर्ग, अग्रवाल। उनमें मैंने एक बात देखी कि उनमें अगर उनका कोई भाई कमजोर होता है, किसी भाई को किसी चीज की कमी होती है, तो उसमें क्या है, 1 रुपया 1 ईंट हर भाई मिल करके प्रदान करता है। पर क्या हमारे ब्राह्मणों में है ये बातें? क्या हमारे ब्राह्मण भाइयों में ये बातें हैं? जो ब्राह्मण कमजोर है, चाहे आवास से, चाहे रोजगार से, और दूसरा ब्राह्मण सक्षम है, उसकी मदद नहीं करता, बल्कि वो शोषण करता है। क्यों करते हैं आप ऐसा?
क्यों आप अपने चीज ऐसे क्यों करते हैं? क्यों आप अपने ज्ञान का घमंड करते हैं? क्यों आप अपने पदवी का घमंड करते हैं? ना आपकी पदवी सदा सर्वदा रहेगी, ना आपका मतलब कि क्या कहते हैं कि ना आपका जो है शरीर सदा सर्वदा रहेगा, ना आपका धन सदा सर्वदा रहेगा। फिर किस लिए आप घमंड करते हैं? किस उद्देश्य से आपके अंदर ये घमंड की भावना आती है? किस कर्म से आपके अंदर ये घमंड की भावना आती है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, सबसे बड़ा ये हूँ? नहीं। जो भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसके अंदर कभी भी अहंकार की भावना नहीं आ सकती। जो सबसे सच्चा भक्त होता है भगवान का, उसको अपनी सेवा छोड़ करके दूसरों की सेवा करने में जो आनंद आता है, वो आनंद उसको कहीं और नहीं मिलता है। जो सच्चा भक्त होता है वो दूसरों को उठाता है, गिराता नहीं है कभी। वो कहता है कि मेरे जो छोटे ब्राह्मण भाई हैं, आज जो हमारे ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है, सरकार को कोई जरूरत नहीं साथ देने की। हमारे ब्राह्मण भाइयों को आपस में एकत्रित रहना पड़ेगा और हमें ये विचारधारा लानी पड़ेगी कि हमको 1 रुपया 1 ईंट वाली भावना हमें लानी पड़ेगी। आज हम परशुराम भवन बनवाते हैं, ब्राह्मणों कहते हैं परशुराम जी हमारे बहुत बड़े गुरु रहे हैं, अग्रज रहे हैं। भवन बनवा के क्या है, वहां पर बड़े बड़े सेठ आकर के, क्यों? जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको व्यवस्था दी जाए, जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार दिया जाए। हमारे कई ब्राह्मण बड़े बड़े मंदिरों में बैठे रहते हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन वो अपने से छोटे ब्राह्मणों का शोषण करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। इस ज्ञान ऐसे आप चाहे जीवन भर कथा करते रहें, कोई अर्थ नहीं है। जब तक आपके मन में सेवा की भावना नहीं आएगी, जब तक आपके मन में जो है दूसरों को उठाने की भावना नहीं आएगी, जब तक आपके मन में जो है समाज को देख करके जिसके मन में आंसू नहीं आते हैं, समाज को देख करके जिसका दर्द नहीं होता है, किसी को तड़पते हुए, किसी को परेशान होते हुए, किसी को बिलखते हुए देख करके जो दुखी नहीं होता है, वो व्यक्ति जो है अहंकारी बताया गया है, वो व्यक्ति घमंडी बताया गया है, वो व्यक्ति धूर्त बताया गया है। हम चाहे कितना भी कथा भागवत पुराण करें, कितना भी श्रवण करें, लेकिन जब तक हमारे मन में दया की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में सेवा की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में वैराग्य की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में दूसरे के प्रति मतलब कि दया की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। हमने पिछले जन्म के सत्कर्मों से हमने ब्राह्मण का शरीर पाया था, और ब्राह्मण के शरीर से हमको भगवान की पूजा पाठ का अवसर मिला था, और इस अवसर को हमने ईर्ष्या के कारण गवा दिया, घमंड के कारण गवा दिया, अभिमान के कारण गवा दिया। हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, हमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं, हमसे बड़ा कोई दानी नहीं, हमसे बड़ा कोई मानी नहीं। इसी चक्कर में व्यक्ति जो है पीछे पतंग होता चला गया। अगला जन्म नरक का उसको जो है मिलने के लिए वो अग्रसर बना लिया उसने। लेकिन इसका कोई वो नहीं, कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब कि कर्तव्य नहीं है कि हम लोगों को बताते तो हैं पर हम स्वयं धारण नहीं करते, हम उसको जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। हम उस कथा को, जो कथा में जो बातें बताई गई हैं, हम स्वयं नहीं मानते हैं। हम दूसरों को तो बता देते हैं, आपका काम नहीं चल रहा है जी, आप ये वाला पाठ कर लो, आपका स्वास्थ्य खराब है, आप ये वाला पाठ कर लो, आपकी ये, पर हम स्वयं धारण करना चाहिए। हमें स्वयं उसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का हम सुनाते हैं, पर जब तक हमें स्वयं आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमें स्वयं जो है मतलब प्रभु की सेवा में आनंद नहीं आएगा, तब तक हम दूसरे को क्या कहेंगे। ठीक है, पाखंड फैला लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका अनुसरण करना बहुत जरूरी है, उस ज्ञान का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। और जो है शरीर और धन दौलत मान ये कभी टिकता नहीं है। आज हम कभी एक शिशु के रूप में हमारा जन्म हुआ था, आज हम युवा के रूप में, कल हम वृद्ध के रूप में हो जाएंगे। तो शरीर कैसे अपना रहा, धन, जो धन आज हमारे पास में है, कल वो धन किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और के पास जाएगा। हम किस धन के घमंड करें जिससे हमारा पोषण होता है, जिससे हम जीवन धारण करते हैं, अन्न, वो अन्न अगर अभी पकाइए सुबह तक वो खराब हो जाता है, खाने की योग्य नहीं रहता। फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हम जो है उस मतलब कि हम घमंड करें। विद्या ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। पर हमारे विप्रवर बंधु, आप सभी ये सब जानते होंगे कि आपके अपने कर्म की ओर अग्रसर हैं, और हमारे बड़े बड़े सेठ, हमारे साहूकार,
दान कहाँ देते हैं? जहाँ पे जो है काफी लोग आ रहे हैं, जो गरीब ब्राह्मण है, जो बेचारा वाकई में जिसको जरूरत, उसकी तरफ कोई देखता नहीं। क्योंकि हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारा मान नहीं होगा, हमारा सम्मान नहीं होगा, इसलिए हम दान क्यों करें? ये भावना। तो कहने का मतलब परमात्मा की कृपा जो है दिखावे में नहीं होती है, परमात्मा की कृपा जो है अहंकार में नहीं होती है, परमात्मा की कृपा जो है किसी को कष्ट देने में नहीं होती है, परमात्मा की कृपा किसी को तोड़ने में नहीं होती है, परमात्मा की कृपा किसी को गिराने से नहीं मिलती है, बल्कि परमात्मा की कृपा किसी को उठाने से मिलती है। उठाने का मतलब क्या है? किसी का रोजगार नहीं है, रोजगार का प्रबंध किया जाए, किसी का आवास नहीं, आवास का प्रबंध किया जाए, किसी को शिक्षा की कमी है, शिक्षा का प्रबंध किया जाए, कोई अस्वस्थ है उसको स्वस्थता प्रदान किया जाए, कोई मन से हारा हुआ है उसको जो है उसको उसको दृढ़ बनाया जाए, उसको जो है मजबूत बनाया जाए। यही तो सेवा है, यही तो भक्ति है। भागवत में तो यही भगवान ने जो भक्ति बताई है। और वैसे भी जब जो है विभीषण जी महाराज जब प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं तो सुग्रीव और सभी जो है जामवंत जी कहते हैं कि रावण का भाई है, हो सकता है कोई कपट करने के लिए आया हो, कोई ऐसी बात हो कि हमको कष्ट दे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं कि जब वो शरणागति की ओर विभीषण जी आ जाते हैं और क्या कहते हैं? श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा। तो भगवान भक्ति का मूल धर्म क्या बताते हैं? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र। भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। ये भागवत धर्म हमें बताती है कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लोग आज ईश्वर को ढूंढते, मैं कहता हूं ईश्वर के साक्षात दर्शन हम कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, एक क्षण में कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक हमें दर्शनों की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमारा मन वैराग्य की ओर अग्रसर नहीं होगा तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। और कहते हैं कि मन को वैराग्य बनाने के लिए सबसे बड़ा साधन जो है प्रभु की लीलाओं का अनुसरण करना है, प्रभु की लीलाओं को ग्रहण करना है। आनंद आना चाहिए, किसी भी चीज में आनंद आए। किसी को किसी चीज में आनंद आता है, किसी को किसी चीज में आनंद आता है, किसी को मद्यपान करने में आनंद आता है, किसी को जुआ खेलने में आनंद आता है, किसी को कष्ट देने में आनंद आता है, किसी को बर्बाद करने में आनंद आता है, और किसी को भगवान की कथा में आनंद आता है। किसी को भगवान की कथा को श्रवण करने में आनंद आता है, किसी को भगवान की कथा को ग्रहण करने में आनंद आता है, किसी को भगवान की कथा सुनाने में आनंद आता है, किसी को भगवान की कथा को चरित्र का बखान करने में आनंद आता है। अब वो आनंद तो है ही है ना। अब वो आनंद हमें सोचना चाहिए, वो आनंद कहाँ है, किस जगह पर है वो आनंद। तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस आनंद को ग्रहण करने के लिए हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो भगवान की लीलाओं का अनुसरण करें। क्योंकि भगवान का हम एक विग्रह देखते हैं, एक जब मूर्ति देखते हैं, हम ये समझते हैं कि भगवान जी ऐसे हैं, लेकिन हम उनमें और कैसे प्रेम हो, और कैसे श्रद्धा जगे, और कैसे प्यार जगे, और कैसे मन में भावना लगे कि हम प्रभु की ओर आकृष्ट हो, तो उसके लिए हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं में खो जाते हैं, भगवान की लीलाओं में आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये जो है कथा की जो है पराकाष्ठा होती है, ये जो है भगवान को प्राप्ति करने की पराकाष्ठा होती है। और देखना चाहिए कि भगवान मतलब हमारे ठाकुर जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आनंद आता है, बड़ा बड़े बड़े मतलब मन में, मतलब भगवान जब रोते हैं तो रोना आ जाता है, भगवान जब हंसते हैं तो हंसना आ जाता है, भगवान जब जो है अटखेलियां करते हैं तो अटखेलियां करने का मन करता है। ये मन ही तो है,
भजन है ना एक तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा